ये अभी ग्वालियर फोर्ट के ऊपर घूम रहे हैं। इस ग्वालियर फोर्ट के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर मुग़ल पीरियड होने के बाद सबसे पहले ऐसे माना जाता है कि सबसे पहले बाबर का बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर की रूलिंग टाइम में इस ग्वालियर फोर्ट को एक शाही जेल का स्वरूप दिया गया। उस शाही जेल के अंदर उन्होंने 51 हिंदू राजाओं को कैद किया। गुरुजी को मिला के टोटल 52 राजाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। तो 52 लोग थे टोटल। उस समय गुरु हरगोविंद साहब ने जहांगीर की कैद में रह कर के इसी ग्वालियर फोर्ट पर 2 साल 3 महीने तक यहाँ तपस्या की थी। और गुरुजी भी इस साथ में जेल में रहे और गुरु हरगोविंद साहब ने इस जेल में रह कर के तपस्या भी की। उस तपोबल से जहांगीर का स्वास्थ्य खराब हुआ। वो जाकर के गुरु मियाँ मीर से जाके मिले। गुरु मियाँ मीर ने उनको सुझाव दिया कि आप ग्वालियर जाकर उस महात्मा को छोड़ दीजिए जिसको आपने ग्वालियर फोर्ट में कैद किया है। पर गुरु हरगोविंद साहब जी बहुत विद्वान थे। जहांगीर बहुत ही कट्टरपंथी राजा था। तो जहांगीर ने जब उनके सामने कहा कि जितने भी जो राजा हैं उनको तो मैं नहीं छोड़ सकता, मगर आपको गुरुजी में छोड़ सकता हूँ। तो गुरु हरगोविंद साहब जी ने उनसे बात की। उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी को जब उन्होंने सुझाव दिया कि जितने भी राजा इस कैद में हैं वो राजा अगर आपके कुर्ते को टच करके जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। पर राजपूत राजा थे, गुरुजी के चोला तो पकड़ सकते थे, अन्य पुरस्कार नहीं पकड़ सकते थे। तो गुरु हरगोविंद साहब ने एक रात में एक 52 कली का एक चोला तैयार किया। उस चोले को उन्होंने स्वयं पहना और जितने भी इस महल में या इस फोर्ट के ऊपर जो कैद राजा थे उन राजाओं को पहले तो ये पिलर्स बने हुए सामने देख सकते हैं। इसी कंपाउंड में टोटल 82 खंबे हैं, मगर 52 थंब इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी कंपाउंड में 52 हिंदू राजाओं को गुरु को मिला के 51 राजा थे रियल में, पर गुरुजी को मिला के 52 लोग थे। पर गुरुजी को वो पनिशमेंट नहीं देते थे और जितने भी हिंदू राजा थे उनको एवरीडे पनिशमेंट यहाँ पर पिलर से बांध के राजाओं को दिया जाता था। इसलिए इसको हम लोकल लैंग्वेज में हम 52 थंब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर गुरु हरगोविंद साहब ने एक तैयार किया था चोला 52 कली का। उस चोले को पकड़ के एक साथ में गुरु हरगोविंद साहब जी सबको रिहा करवा के ले गए। इसलिए उनके नाम पर इस ग्वालियर फोर्ट में बहुत सुंदर गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। दाता का मतलब होता है दया करने वाले, बंदी मतलब उन्होंने कैदियों को यहाँ से रिहा किया। पूरे वर्ल्ड में घूम लो सर, किसी भी फोर्ट में आपको। अभी आप देख पा रहे हैं, अभी हमने जैसे कि मानसिंह महल का टूर किया और सामने से हमने फोर्ट की स्टार्टिंग भी दिखाई आपको और काफ़ी फेमस उस समय का आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिखाया, हॉस्पिटल का कई चीज़ों के बारे में दिखाया आपने। अभी हम देख पा रहे हैं कि उस समय का 15th सेंचुरी का सबसे फेमस मंदिर अभी हम दिखा पा रहे हैं आपको। ये देखिए आप सामने, ये भगवान शिव का बहुत सुंदर मंदिर हुआ करता था। इसी के मंदिर के अंदर देख सकते हैं आप टोटल 82 खंबे हैं, इसलिए पुराने समय का ये शिवालय टाइप का हुआ करता था। ये बीच में आप देख पा रहे हैं इसी जगह पर भगवान शिव का बहुत सुंदर शिवलिंग हुआ करता था। इस शिवलिंग को मुगल राजा जहांगीर ने इसी किले की दीवार से इसको नीचे फेंक दिया था। इसी के ऊपर बहुत सुंदर नीचे एक मंदिर की स्थापना की गई है सर, जिसका नाम है अभी कोटेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इस महल के ऊपर या इस ग्वालियर किले के ऊपर जब मुगल अधिकार हो गया था जहांगीर का, उसी समय जहांगीर बादशाह ने इसी ग्वालियर को जब कैपिटल एक जेल का स्वरूप दिया, उसी समय यहाँ पर गुरु हरगोविंद साहब को भी कैद किया और उनके साथी थे 51 राजा, वो भी यहाँ पर कैद रहे। और उन सभी राजाओं को ला करके जहांगीर ने इसी के अंदर उनको बहुत टॉर्चर किया था। राजाओं को रात के समय इस महल के अंदर रखते थे, मानसिंह महल के अंदर। जैसे मानसिंह महल आपको हम यहाँ दिखा सकते हैं, सामने आप देखिए बहुत सुंदर यहाँ से ब्लू कलर का जो पैलेस देख रहे हैं आप पीछे की साइड में, ये बहुत सुंदर पैलेस है। उसको रात के समय राजाओं को वहाँ पर कैद करते थे और मॉर्निंग में एवरीडे इसी कच्छ के अंदर 51 राजाओं को एवरीडे इसके पिलर से बांध के उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ बांध के यहाँ पर एवरीडे पनिशमेंट दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर 51 राजा रहे और गुरुजी को मिला के 52 लोग रहे, इसलिए इसको हम लोग व्यवहारिक लैंग्वेज में 52 थंब के नाम से जानते हैं। और गुरुजी को तो उन्होंने कैद किया था, मगर गुरुजी यहाँ रहते नहीं थे। गुरु हरगोविंद साहब जेल में रह कर के भी उन्होंने इसी जेल में 2 साल 3 महीने तपस्या किया, जहाँ पर गुरुद्वारा है। और ये बगल में देख पा रहे हैं गुरुद्वारे की जगह गुरुजी तपस्या कर सकते हैं। इस ग्वालियर फोर्ट के अंदर बहुत ही शानदार सुरंग बनी हुई है, क्योंकि राज परिवार के महलों में ऐसा माना जाता है कि हर किले में सुरक्षा के लिए सुरंग होती थी। पर कई लोग मान लेते हैं कि यहाँ से राजा भाग जाते होंगे, परंतु पुराने कल्चर में राजपूत राजा किसी भी सुरंग से नहीं भागते थे, क्योंकि पहले सिद्धांत ये होता था कि राजा मर सकते थे पर अपने बचाव के लिए वो कभी भाग नहीं सकते थे। इसलिए इस महल के अंदर बहुत ही छोटी छोटी कुछ रास्ते बनाए गए हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि उस समय कुछ सामान को लाना होता था या ले जाना होता था, इन्हीं सुरंगों के द्वारा वो सामान को लाते थे। ये सुरंग अंदर जाकर के बेसमेंट आउटसाइड झांसी हाईवे निकलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड सुरंग ये है जो आगरा हाईवे साइड निकलती है। इस सुरंग का छोटा सा आप अंदर का एक थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे सर।
तो इसलिए यहाँ पर बहुत छोटी सुरंग का जो रास्ता है सेम इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। ये अंदर सुरंग के लिए रास्ता जा रहे हैं। ये बहुत ही ये बना है इकोसिस्टम। पुराने समय पर हमारे इंडिया में कई फोटो में मोबाइल टेलीफोन ये तो होता नहीं था, और उस समय महल के अंदर बना था उस समय का बहुत फेमस इकोसिस्टम। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से कुछ बोलता है, इस बोलने का साउंड ध्वनि पूरे महल में साउंड होता है। तो फर्स्ट एको यहाँ पर है। सेकंड वाला यदि आपने देखा हो गोलकुंडा हैदराबाद। तीसरे नंबर का एको बना हुआ लखनऊ उत्तर प्रदेश इमामबाड़ा। 4 नंबर का है सिकंदरा। और लास्ट वाला बना गोल गुम्बद बीजापुर। इसलिए महल के अंदर पुराने समय भी बहुत फेमस टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बाद भी इस महल में कुछ ऐसी चीज़ बनाई गई जो बहुत ही डिफरेंटेड है। और इसमें आप ये गोल गोल आकृति देख पा रहे हैं, ये भी सब रिफ्लेक्शन के लिए बने हुए थे। इस पूरे महल के अंदर बहुत भव्य शैली में मिरर कलर सारी चीज़ लगी हुई थी, जो बाद में जेल बनने के बाद में खराब हुआ है। तो ये है उस समय का बहुत फेमस इकोसिस्टम हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं। और इस महल के अंदर बहुत छोटे छोटे रास्ते बनाने का रीज़न ये था कि महल के अंदर कोई ज़्यादा लोग एकदम एंट्री ना कर सकें। और ये महल के अंदर इतना सेफ्टीफुल तरीके से इसमें बनाया गया है कि पुराने समय इलेक्ट्रिकल व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद भी इस महल में बहुत डिफरेंटेड कुछ रिफ्लेक्टिव करने के लिए यहाँ कुछ यहाँ अंदर ही बहुत सारा गोल गोल आकृति बनाया गया है, जिसमें दोनों साइड में लेफ्ट राइट में यहाँ मिरर बने हुए थे कि बाहर की रोशनी दोनों साइड के मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के अंदर जाती थी। ये महल के अंदर बहुत डिफरेंटेड क्रॉस वेंटिलेशन भी बना हुआ है। छोटा रीजन गेट बनाने का ये था कि जब कोई दुश्मन यहाँ महल के अंदर आक्रमण करता है तो राजमहल के अंदर सेफ्टी के लिए कुछ सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए जब दुश्मन यहाँ आता था तो उनके लिए किन्नर भी इस महल में होते थे, जो छोटे गेटों के पीछे खड़े होते थे। अंदर आने वाले की गर्दन को वो कट कर सकते थे, इसलिए इसमें स्मॉल डोर बनाया गया है। ना तो राजा स्मॉल थे उनके, ना उनकी रानी स्मॉल थी। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं राजमहल के अंदर ही यहाँ पर कुछ मेटल के हुक्स लगे हुए हैं। सामने देखिए चार ओर में कुछ यहाँ भी मेटल के 8 हुक लगे 8 रानियों के लिए, क्योंकि इस कंपाउंड में राज परिवार की रानियाँ इसी हॉल के अंदर झूला झूलती थी। उस समय का ये बहुत फेमस झूला घर था, क्योंकि 8 रानियों के लिए मनोरंजन के लिए झूला घर बहुत फेमस था यहाँ का। बाद में इसी महल को मुगल पीरियड में मुगलों के अंडर आने के बाद मुगलों ने इसको एक जेल का स्वरूप दिया था। मुगल पीरियड में लास्ट महाराज मानसिंह तोमर के बाद इसको लोधियों के पास किला चला गया। लोधी के बाद मुगल आ गए। मुगल पीरियड में औरंगजेब भी यहाँ पर आया, तो वाइट स्पॉट से लेके इस वाइट स्पॉट तक एक लोहे की रॉड डाली गई। इसी रॉड पर औरंगजेब ने अपने ही ब्रदर मुराद को हैकिंग किया। तो पहले ये झूला घर, मुगल पीरियड से इसको बोलते हैं फांसी घर। राज परिवार की रानियाँ अपनी सुरक्षा को देखते हुए इसी कंपाउंड में यहाँ इसी हॉल के अंदर सामने देख सकते हो ऊपर इसमें कुछ मेटल के हुक्स लगाए गए हैं। एक बड़ा सा बेड होता था नीचे, ये उस पर एक झूले की तरह ही बना हुआ था। यहाँ पर एक साथ में कई रानियाँ, मतलब जो 8 रानियाँ इस महल में होती थी, एक साथ में बैठ करके राजा का यहाँ इंतजार करती थी। उस समय का बहुत फेमस है ये प्रतीक्षालय भी कह सकते हैं आप। और यहाँ से आउटसाइड में एक बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ है, तिरंगा। इस समय पहले राजा का एक पर्सनली फ्लैग था, पिकॉक फ्लैग। पिकॉक फ्लैग उनका फेस्टिवल के लिए था, और फाइटिंग के लिए उनका मिक्स एनिमल वाला फ्लैग आपने बाहर देखा। ये था उनका वेटिंग हॉल। यदि महल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है राजा जी को या रानी को अंदर कि कोई दुश्मनों ने इस पर आक्रमण किया है, तो इस महल के अंदर इसमें कुछ ज़्यादा ही छोटे गेट हैं, जब कोई अंदर कोई दुश्मन आता है तो उनकी गर्दन को इस पॉइंट पर काट दिया जाता था, इसलिए इसमें छोटे गेट हैं। अभी हम जैसे देखते हुए आगे जाते हैं कि कुछ झरोके यहाँ से बनाए गए हैं कि यहाँ से सन रिफ्लेक्ट रोशनी अंदर ग्राउंड भी जाती थी, तो ये झरोके हैं। और इसमें एक छोटा रास्ता ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता वेस्टमेंट के लिए जाता है, जौहर कुंड की ओर निकलता है, जिसमें दोनों साइड में कुछ रंगीन मिरर्स लगे हुए थे। पहली बार जो सैनिक सोल्जर आते थे उनके फेस फाइटिंग करते हुए कट जाते थे, तो यहाँ पर कुछ डायमंड शेप वाले मिरर लगे हुए थे। इन डायमंड शेप वाले मिरर को देख करके वो लोग बहुत डर जाते थे, इसलिए इस महल के अंदर बहुत सारे रास्ते बनाए गए। इसमें लेफ्ट राइट में बहुत सारे रास्ते हैं। आने वाले लोग ना वापस यहीं से वापस लौट जाते थे, क्योंकि उनको अपने फेस का बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। जो सैनिक सोल्जर थे वो हमेशा महलों में तो रहते नहीं थे, पहली बार जब महल में एंट्री करते थे अपने फेस को देख करके भयभीत हो जाते थे। किले के ऊपर आ चुके हैं। ये ग्वालियर किला बहुत ही शानदार फोर्ट है। इस ग्वालियर किले के बारे में कहा जाता है ये किला हमारा 6th सेंचुरी का किला है। 6th सेंचुरी में यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था। पुराने समय पर कई किले नहीं थे इंडिया में, उस समय ये हमारा ग्वालियर किला बन चुका था। इस ग्वालियर किले के बारे में ऐसा माना जाता है पहली बार एक राजा का आना हुआ, उस राजा का नाम था सूरज सेन। सूरज सेन कचबर डायनेस्टी का राजा था। ये ग्वालियर के आउटसाइड में 45 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था कुंतलपुर। सूरज सेन जी जब यहाँ पर आए थे तो इसी ग्वालियर किले के ऊपर उनको एक साधु से मुलाकात हुई। उस साधु का नाम था सर ऋषि गालब।
ऋषि गालब जी का टेम्पल आप सामने देख पा रहे हैं, वो सामने नीचे एक ऋषि गालब जी का टेम्पल है। और ऋषि गालब जी के आश्रम पर सूरज सेन नाम के जब राजा गए और सूरज सेन जी ने उसको जब पानी के बारे में पूछा, पानी की यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसी समय पुराने इसी किले के ऊपर ही बैक साइड में, पहले किला तो नहीं था, हमारे जंगल था, इसी जंगल में पीछे की साइड में एक प्राकृतिक टैंक बना हुआ था। तो सूरज सेन जी ने उसी तालाब से जाके पानी पिया। पानी पीने के बाद उनका लेप्रोसी बीमारी ठीक हो गया, तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने ही रूलिंग टाइम में इस जंगल में एक छोटा सा शहर का निर्माण किया। आप शहर ये देख पा रहे हैं इधर, ये बहुत पुराना शहर है। ये किले का निर्माण से पहले ही 6th सेंचुरी में सूरज सेन जी ने इस शहर का निर्माण किया। सूरज सेन जी के ही रूलिंग टाइम में इस किले का दीवार भी किया गया, जो पूरा 11 किलोमीटर के राउंड में फैला हुआ। इस सेटिंग भी सूरज सेन जी ने करवाई थी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये किला बनता रहा, 8th सेंचुरी तक बनता रहा। सूरज सेन जी के बाद पुनः रिपेयर भी किया गया, तो 6th सेंचुरी में सूरज सेन ने इसका बाउंड्री वॉल किया। ऋषि गालब के नाम पर शहर का नाम भी ग्वालियर रखा गया और उन्हीं के द्वारा सूरज कुंड का निर्माण किया गया। इसके सामने हम देख पा रहे हैं, ये है सामने राजा मानसिंह तोमर जी का पैलेस। ये पैलेस भी बहुत भव्य शैली में बना हुआ है। इसके ऊपरी शिखर पर पहले गोल गोल कुछ कलश लगे हुए थे, उस पर कोकोनट भी लगा हुआ था। बाद में जब मुगल आने के बाद इस कलश को निकाल लिया गया, नीचे कॉपर लगा हुआ था, ऊपर गोल्ड कवर था। और यहाँ नीचे देख पा रहे हैं आप, इसमें जो ब्लू येलो कलर जितना भी है, ये पूरा ओरिजिनली मीना पेंट है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पैलेस बने हुए हैं, उन सभी महलों की किसी भी दीवार पर इस टाइप का मीना पेंट नहीं होता, लगभग हर फोर्ट में टाइल्स होता है। और इधर आप देख पा रहे हैं सामने उस वाले पैनल पर कि ऊपर देख सकते हैं सर, बहुत सुंदर एलिफेंट भी बना हुआ है। एलिफेंट भी भव्य बना हुआ है, जिसको एलिफेंट माना जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव का वाहन होता है, जिसमें डक्स बना हुआ है, सबसे नीचे क्रोकोडाइल, सभी हिंदू गॉडों की सवारी है। सामने आप देख पा रहे हैं ग्राउंड के अंदर एक बहुत भव्य सुंदर एक राजा जी का उस समय का एक शानदार बैठने के लिए उनका किंग सीट यहाँ होता था। उस समय का ये दरबार लगता था उनका, ये दीवाने आम बोल सकते उसको, दीवाने खां सा आपने अंदर देखा था। पर बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई, उस समय कुछ राइट साइड में एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का बिल्डिंग भी बना हुआ है, सामने देख पा रहे हैं आप उधर। ये ब्रिटिश टाइम का बहुत फेमस उस समय का हॉस्पिटल हुआ करता था, पहले हॉस्पिटल है, अब आजकल ये आर्कोलॉजिकल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इसी फोर्ट के ऊपर ही, इसी कंपाउंड में आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में एक पुराने समय का एक स्टोर रूम बना हुआ है। ये उस समय बारूद गोले इसी कंपाउंड के अंदर रखे जाते थे, तो ये उस समय का स्टोर रूम है। अभी ये फिलहाल टूरिस्ट के लिए बंद है। ये स्टोर रूम अंदर है पर बंद करके रखा है सर अभी। अभी आप देखिए, अभी हम दूसरा कोर्टयार्ड देखने जाए हैं, जिसमें देख सकते हैं आप, ये राजा मानसिंह तोमर के समय का बहुत ही भव्य एक बेडरूम हुआ करता था। इसी कच्छ के अंदर यहाँ उनका बेड हुआ करता था और उसके ऊपर ही कुछ आकृति बनी हुई है, आपको देख पाते हैं। ये है हाफ मून आकृति, क्योंकि ऐसा माना जाता है मानसिंह तोमर जी के बारे में कि मानसिंह तोमर एक चंद्रवंशी राजा थे, इसलिए महल के अंदर कुछ हाफ मून आकृति वाले कुछ सिंबल टाइप के बने हुए हैं, ऊपर सन आकृति बनी हुई है। और इसमें देख सकते हैं कि आगे एक बहुत फेमस उस समय का एक कूलर भी बना हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि कई महलों में आपको जालियों वाला महल के अंदर हवा आने का कुछ माध्यम दिखेगा आपको, मगर इस महल में एक बहुत डिफरेंटेड एक कूलर भी बना हुआ है, जिसके बारे में माना जाता है कि इस गोल है ना सर, इस गोले से एक रॉड डाली गई थी आउटसाइड, स्मॉल फैन अंदर, बिग फैन बाहर। इसके अंदर ही कुछ मेटल के हुक लगे हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ यहाँ खस के घास के पर्दे लगाए जाते थे। ये वाला डीप था, इसके अंदर पानी सेप्रॉन वाला नीचे गिरता था। जब बाहर का पानी, जब यहाँ से ऊपर का पानी जब नीचे टपकता था, तो बाहर वाला पंखा घूमने से अंदर में कूलर की तरह यहाँ हवा स्प्रे होती थी। यदि हवा चलती है तो ये कूलर काम करते थे, कभी कभी हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है। ऐसी कंडीशन में महल के इस समर बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर स्टोन के कुछ हॉल बने हुए हैं, चारों ओर में बिग फैन लगे हुए थे पर्दे वाले, इनको घुमा घुमा के इस हॉल में हवा की जाती थी। उस समय का ये बहुत फेमस समर बेडरूम हुआ करता था। और बगल में आप देख सकते हैं ये मानसिंह तोमर जी के ही समय का बहुत फेमस समर बेडरूम के बगल में बना है ड्रेसिंग रूम। तो इसका आकृति देख सकते हैं, ये पूरा ड्रेसिंग रूम है। इसकी भी पूरे महल के अंदर बहुत अच्छी कार्विंग दी हुई है और ऊपर पूरे में बोट आकृति बना हुआ है। इस पर चांदी का कवर, नीचे मिरर, कहीं गोल्ड इस टाइप का लगा हुआ था। ये बाद में जेल बनने के बाद ये खराब हुआ है। तो ये उस समय का बहुत फेमस समर बेडरूम और ड्रेसिंग रूम है। अभी हम मानसिंह महल के अंदर ही हैं, जिसमें एक फेमस कोर्टयार्ड है जिसका नाम है दीवाने खास।
दीवाने खास के अंदर ही देख सकते हैं आप, एक बहुत फेमस यहाँ चक्र जैसी आकृति दी हुई है। इसको हम बोलते हैं श्री चक्र, जिसके बारे में लोगों का मानना है, जिसमें लोगों को पुराने टाइम से ही अलग अलग तरीके से लोगों को बताया जाता है। जिसमें देखा जाता है कि जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये चक्र की जो आकृति है, जिसमें कई ट्राइंगल बने हुए हैं, जिसमें माना जाता है कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर जैसे कि ब्रह्मा वाइफ सरस्वती, विष्णु वाइफ लक्ष्मी और शिवा वाइफ पार्वती, तो ये पूरा श्री चक्र में ट्राइंगल जैसे बने हुए हैं। नीचे देख सकते हैं आप, इसमें कुछ कास्ट सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। पहले हमारे भारत में माना जाता था कि पुराने जो लोग थे, राजा बनाने के लिए राजगद्दी पर बैठने वाले आदमी के अंदर कुछ टैलेंट होना बहुत ज़रूरी थे। 4 तो नीतियाँ थीं, जैसे कि साम दाम दंड भेद, 4 वेदों को उसको ज्ञान भी होना चाहिए, जिसमें ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसमें भी कहा जाता है कि राजा बनने से पहले विद्वान होना चाहिए, फाइटर भी होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, लोगों को सेवा करने का भी टैलेंट होना चाहिए। तो ये 4 गुण जो संपन्न है वो राजा बन सकता है। किंग सीट पर जब मानसिंह तोमर जी बैठते थे, उस समय इस टाइप का मुकुट पहनते, ये मुकुट का आर्किटेक्चर भी दिया हुआ है। दोनों साइड में लेफ्ट राइट में यहाँ क्रोकोडाइल बने हुए हैं। मानसिंह तोमर जब फाइटिंग के लिए जाते थे, उनके फाइटिंग फ्लैग में आप देख सकते हैं, इसमें कई एनिमल वाला मिक्स चिन्ह वाला एक सिंबल बना हुआ है, जिसको आप देखिए क्लियर। फेस बिल्कुल इसका एलिफेंट का है, टाइगर जैसा इसका गर्दन है। बॉडी का बैक साइड एरिया हॉर्स का है, आगे बना है क्रोकोडाइल का, बॉडी का भाग क्रोकोडाइल का है, पीछे का जो पूंछ है वो ड्रैगन का है, एक सींग भी दिया हुआ है और मुंह में एक एलिफेंट है। ड्रैगन जैसी इसकी पूंछ है और एक सींग भी दिया है, बैल जैसा इसका आंख है, मतलब मिक्स एनिमल फाइटिंग सिंबल। यदि राजा मानसिंह कहीं फाइटिंग में जाते हैं तो उनके फ्लैग में पिकॉक चिन्ह तो उनका फेस्टिवल के लिए था और ये वाला फाइटिंग के लिए था। ये सामने देख सकते हैं, ये पिकॉक चिन्ह है, वो फेस्टिवल के लिए था। तो इस महल में जितना भी कलर आप देख पा रहे हैं, ये कलर पूरा नेचुरली मीना पेंट है। तो ये कोर्टयार्ड है दीवाने खास।